मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ाई के उद्देश्य से वीडियो नहीं है। ये वीडियो हम एक कॉमन समस्याओं के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। किस तरीके से जो आज का युवा नौजवान है वो किस तरीके से एक संस्कार और बेरोजगारी के बीच फंसा हुआ है। किस तरीके से उसके जो पारिवारिक लोग हैं वो पुरानी पीढ़ी से थे और जो युवा है शहर में पला बढ़ा, अच्छे माहौल में रहा, संस्कार बाकी, किस तरीके से वो एक दबाव को महसूस कर रहा है। आपने देखा होगा कि शहरों में पढ़ने वाला युवा एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में हो जाता है। कई बार बहुत कुछ करने की उसमें रहता है लेकिन वो आखिर में कुछ नहीं कर पाता। इसके बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। पहला कारण तो सबसे बड़ा कारण है कि जो पिता पुत्र के बीच एक आया हुआ पीढ़ियों का जो गैप है वो गैप बहुत बड़ा है। पिता को लगता है कि जो रास्तों में मैं चल के सफल हुआ हूँ, जो मैं जिस तरीके से सोचता हूँ वो सही है। लेकिन आप निरंतर जानते हो कि पीढ़ी धीरे धीरे बदलाव लाती है। एक युवा पीढ़ी आती है, शहरों में रहती है, बाहर के मिलना जुलना, वर्तमान की समस्याओं को झेलना, वर्तमान की परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाना, ये काफ़ी चुनौतीपूर्वक रहता है। जब ये युवा यंग एज में रहता है और युवा करना चाहता है, कोई नौकरी तलाशना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता। इस नहीं कर पाने के पीछे सबसे बड़ा कारण पारिवारिक कारण है। कई बार क्या होता है कि युवा जब लंबे समय तक बाहर रहता है तो बाहर के माहौल से घुल मिल जाता है, सामाजिक कटाव हो जाता है, सोशली डिस्कनेक्टेड हो जाता है और इतना एजुकेटेड अवेयर हो जाता है कि वो बाकी चीज़ों में एडजस्ट नहीं हो पाता। उस कंडीशन पर उसके ऊपर एक प्रेशर आता है कि वो अपनी नौकरी या बिजनेस को खुद से करता रहे, बाहर पड़ा रहे। सिर्फ घर वाले इस उम्मीद से यही करते हैं कि बेटा पढ़ेगा और करेगा और कमा के हमें देगा, लेकिन होता उल्टा है। कई बार बेटा एक लंबे संघर्ष या स्ट्रगल या टारगेट को लेके चलता है, या कई बार समस्याओं से घिरा रहता है। तो जब वो समस्याओं से निरंतर घिरा रहता है और घरेलू पारिवारिक लोगों को लगता है कि वो शायद कोशिश नहीं कर रहा, कोशिश नहीं कर रहा है, इस तरीके से क्या है, इसमें अन्य चीज़ों में कहीं गलत रास्तों में है, तो बार बार उसे मानसिक प्रताड़ित किया जाता है या रिलेटिव के द्वारा भी किया जाता है। धीरे धीरे युवा गुस्सा, मानसिक ताड़ना को झेलते हुए अपने जो रियल टैलेंट है, जो वो करना चाहता है, वो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है, वो किसी अन्य फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, वो नहीं कर पाता। कारण भी यही है। अब मान लो एक बेटा बिजनेस करना चाहता है, वो बेरोजगार है, उसके अंदर स्किल तो है, अच्छा कर सकता है, लेकिन उसके पास अभी संसाधन नहीं है, किसी अन्य कार्य में भी नहीं है। वो चाहता है, उसके अंदर स्किलफुल है, लेकिन यही बात अगर वो फैमिली मेंबर के साथ चर्चा करेंगे तो फैमिली मेंबर उसे हल्के से लेंगे। कई बार तो परिस्थिति ऐसी होती है कि अगर आपका बेटा लंबे समय तक बाहर रहता है और अगर वो जल्दी से नौकरी नहीं पाता या कोई उस तरीके से जॉब नहीं करता जिस तरीके से बेटा चाहता है, तो वही माँ बाप फिर उस बच्चे की क्या करते हैं, सबसे बड़े आलोचक हो जाते हैं। और कई बार तो क्या है, हर मौके पर एक ही चीज़ में उसे बार बार क्या करेंगे, उस तरीके से उसे इस दिलाने के लिए, हीनता का भाव पैदा करने के लिए बार बार वो चीज़ें चर्चा भी की जाएंगी, ताकि वो क्या हो, उसके अंदर हीनता पैदा हो। होता क्या है, धीरे धीरे वो बेटा जो बाहर रहा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो धीरे धीरे फैमिली से डिस्कनेक्टेड होता है, अपने मन की बात फैमिली के पास बिल्कुल भी नहीं रखता। क्यों रखे, आखिर क्यों रखे, क्योंकि वो फैमिली उसको समझती नहीं। वही फैमिली दूसरे लोगों से एडवाइस ले सकती है, लेकिन घर का पढ़ा लिखा शिक्षित बेटे से एडवाइस नहीं लेती। तो होता क्या है कि संबंधों में काफ़ी गिरावट आती है, गिरावट दर्ज की जाती है। धीरे धीरे डिस्कनेक्टेड जो गैप है, धीरे धीरे पिता को या फैमिली को लगता है कि अब वो सुन नहीं रहा, और बेटा जो कुछ इनोवेशन करना चाहता है, कुछ बिजनेस करना चाहता है, उसको लगता है परिवार मेरा क्या है, साथ नहीं देता। तो ये जो समस्याएं हैं, काफ़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। और इन समस्याओं की वजह से बहुत सारे तो ऐसा होता है कि फिर या तो कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, या पेरेंट्स को लगता है कि किसी गलत आदतों में। तो क्या इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका आखिर सॉल्यूशन किस तरीके से आधुनिक युग में फैमिली किस तरीके से अपने बच्चों को समझ सकती है, किस तरीके से समझना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ समझना चाहिए कि पीढ़ी का फर्क है।
ज़रूरी नहीं है पिता जिस मार्ग से सक्सेस हुआ हो, बेटा भी उस मार्ग से क्या हो सक्सेस हुआ। पिता के समय जो परिस्थितियाँ थीं, वो परिस्थितियाँ अलग थीं। बेटे के समय जो परिस्थितियाँ थीं, अलग थीं। आज बेटा ग्लोबलाइज़ेशन जुड़ा है, उसके अंदर स्किल है, हुनर है। वो अन्य से डिफरेंट चीज़ करना चाहता है, वो सिर्फ़ नौकर नहीं बनना चाहता, नौकरी नहीं करना चाहता। वो एक बिज़नेसमैन बनना चाहता है, संगीतज्ञ बनना चाहता है, फुटबॉलर बनना चाहता है, खिलाड़ी बनना चाहता है, मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहता है, वो बहुत की सारी नई चीज़ें करना चाहता है। लेकिन नहीं, अगर वो युवा नया करने की कोशिश करता है तो ज़्यादातर देखा है कि ज़्यादातर पीछे धकेलने का काम करते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा पीछे धकेलने का काम करते हैं, ये हमारे होते हैं रिलेटिव, हमारे आस-पास के सगे रिश्तेदार। बुआ भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, फूफा भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। अब इनको करना क्या चाहिए था? डिमोटिवेशन ना करके, वो बच्चा है जो इनोवेशन करना चाहते, कुछ अच्छा करना चाहते, क्या ऐसे बुरे वक़्त पर उसे मदद करनी चाहिए? बिल्कुल परिवार को करनी चाहिए। अगर परिवार ऐसे बुरे वक़्त पे मदद करता है तो जो इतने दिनों का बीच गैप था, क्योंकि लंबे समय तक जब बच्चा रहता है तो उसे भावनात्मक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। उसे लगता है कि मैं अब कुछ दिन अंदर अपनों के साथ रहूँ, अपनों को समझूँ और अपने भी मुझे समझें। तो अगर इस मुसीबत भावनात्मक के पल में अगर बच्चे को मदद मिल जाती है तो एक बड़े-बड़े आइडिया लेके बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन सकता है, एक सफल व्यक्ति बन सकता है। लेकिन अगर वहीं और इस ऐसे कठिन समस्या पे अगर परिवार इस वजह से उलझा रहा, मुझे विश्वास नहीं है, इसके अंदर स्किल नहीं है बेटा के अंदर, तो हो सकता है इसके नकारात्मक परिणाम भी कई बार सामने आते हैं और ये नकारात्मक परिणाम लंबे होते हैं। अगर ये सोचे कि फैमिली अगर सोचे कि आखिर जो भी हमने कमाया वो आखिर है तो बेटे का ही, अगर बेटा नहीं करेगा तो क्या करेंगे? आप कब तक सुरक्षित करोगे? इससे सबसे अच्छा तरीका तो यही है, एक टाइम के बाद पिता को या परिवार को बेटे पे सौंप देना चाहिए कि आपको जो बेटर लगे आप कर सकते हो। आप अपना स्किल इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कोई बिज़नेस खड़ा करना चाहते हो तो बिज़नेस भी कर सकते हो, क्योंकि आखिर है तो तुम्हारा। तो वो जो रिश्ते हैं, वो रिश्तों में काफ़ी प्रगाढ़ता नज़र आएगी और पिता-पुत्र के बीच संबंध भी क्या होंगे अच्छे। और इस जो आपाधापी है, भाग-दौड़ है, क्या ज़रूरी है कि बेटा आपका शहर में ही पढ़ा हो, शहर में ही रहे? ज़रूरी है कि वो अगर इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियर बना है तो वो नौकरी ही करे। ऐसा कुछ आज के टाइम पे तो नहीं है। आज के टाइम पे ये दिखता है कि आखिर अंदर हुनर क्या है? अगर वो सिंगर बनना चाहता है और आप फैमिली वाले आप उसे एक सिर्फ़ नौकर बनाना चाहते हो तो समस्या नहीं है। समस्या बहुत बड़ी समस्या है। फिर तो वो आपके भी काफ़ी संबंधों पे भी क्या करेगी? प्रभावित करेगी। तो आज के टाइम पर बच्चों को आप प्रेशर कुकर मत बनाइए। बच्चों को टाइम दीजिए, उनको समझिए, एक यंग एज है, भावनात्मक रूप से समझिए, आखिर वो चाहता क्या है? आप कब तक आखिर उसे तलवार की दम पर नचाते रहेंगे या उसको ताने मार करके या उसको नीचता दिखा के कब तक अपने बच्चे के टैलेंट को क्या करते रहेंगे? दुरुपयोग करते रहेंगे। अगर आपको एक समझदार पेरेंट्स बनना है, समझदार फैमिली बनना है और ख़ासकर मैं पिताजी जो पिता हैं उनको मेरी यही सलाह है कि अब वो वक़्त आ गया है कि बच्चों को सौंपने का कि आप उनको इनोवेटेड उन पे बिलीव करिए। हो सकता है 1 बार गलती करें, 2 बार गलती करें, 3 बार, लेकिन आपको आखिर अल्टीमेटली बिलीव करना होगा। अपने बच्चों को समझना होगा, उनके टैलेंट को समझना होगा, वो आखिर चाहते क्या हैं, उनको समझना होगा और परिस्थितियों के साथ तालमेल भी क्या है, बनाना होगा और एक आम फैमिली बहुत अच्छे से कर सकती है। क्योंकि अगर ये सिचुएशन नहीं हुई तो हो सकता है कि आपके घरों के साथ रिलेटिव या बाकी लोगों पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक यंग युवा के नाते मैं भी कई बार इस प्रेशर को झेलता हूँ और एक प्रेशर को वर्तमान में भी कई बार ऐसा लगता है, कई बार बेटे जब यंग होते हैं और जब लगता है कि फैमिली सुनती नहीं है तो एथिकली देखा जाए तो ये विचार गलत है, लेकिन फिर बेटे को लगता है कि आखिर जब माँ-बाप मर जाएँगे तभी हम कुछ अच्छा करें। ख़ैर ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इस तरीके से क्या सोचने लगते हैं कि आखिर जब हम यंग हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, हमें मौका नहीं दिया जाता, बाद में हम क्या करेंगे? बाद में अगर मौका भी मिला तो इसका मतलब क्या है? तो मेरा तो यही है कि सजेशन है कि हमें छोटे टाइम से ही बच्चों को छोटी-छोटी ज़िम्मेदारी देना चाहिए और एक जब टाइम आता है, बच्चा मैच्योर होता है तो उसे पूरी तरीके से ज़िम्मेदारी सौंप देना चाहिए, ताकि वो कुछ इनोवेटेड करे, कुछ नया करे। सिर्फ़ इस नहीं कि वो बेटा है,
और उसे भट्टी की भांति एक प्रेशर बनाया जाए, उस पर जोर जबरदस्ती की जाए, जोर जबरदस्ती शादी में की जाए, जॉब में की जाए। अगर वो सिर्फ आपको खुश करने के लिए, परिवार को खुश करने के लिए अपनी व्यक्तिगत खुशियों की कब तक गला घोंटता रहेगा। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। अगर इन चीज़ें समझते हैं तो सामाजिक स्तर पर भी काफ़ी बदलाव आएंगे, नए नए इनोवेशन निकल के आएंगे, व्यक्तिगत संबंध हैं उन पे काफ़ी सुधार आएगा, और एक जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, वो एक बेहतरीन पीढ़ी निकल के आएगी। क्योंकि इनोवेशन जरूरी है। वो आइडियाज पुराने हो चुके हैं, समस्या आज की है, और आप सोल्यूशन पुराना लेके चले हो। क्योंकि हर 5 साल में जनरेशन, अब देखिए, जस्ट देखिए 10 साल पहले क्या लाइफ थी। वो एक सिंपल सा मोबाइल था, आज 4G, 4G के बाद 5G भी आने वाला है। तो पीढ़ियां बदली हैं, माहौल बदला है, इकोसिस्टम बदला है। पहले जो चौपाल थी, नाना नानी के किस्से थे, आज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ने ले लिया है। नॉलेज सुनाने के सोर्स पहले सीमित थे, आज नॉलेज के सोर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो इस नए इनोवेशन की नई समस्याएं हैं, नए तरीके से समस्याएं फेस करना पड़ रही हैं, नई समस्याएं हैं, नई व्यवस्थाएं हैं। अब इन नई समस्याओं व्यवस्थाओं को आप नए तरीके से ही क्या कर सकते हो, सुलझा सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपके पास नए आइडियाज। लेकिन देखा गया है कि जो पुरानी पीढ़ी है तो उसके आइडिया पुराने हैं, समस्या को वो, नई समस्या को पुराने तरीके से सुलझाना चाहते हैं, उसी तरीके से आज भी चलना चाहते हैं, वो शायद संभव नहीं है। तो ये दोनों पक्षों से, जो यंग पीढ़ी है उसे भी बदलाव करना पड़ेगा, जो पुरानी पीढ़ी है उसे भी कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। तभी आगे की पीढ़ी के बीच में क्या होगा, सामंजस्य होगा। अन्यथा एक लंबा गैप और हताशा, निराशा के बादल हमेशा यंग पीढ़ी में छाए रहेंगे, और अपमान और अवमानना की भावना हमेशा पुरानी पीढ़ी पर क्या रहेगी, बनी रहेगी। तो इसी बात के साथ मैं खत्म करता हूँ। और ये सिर्फ एनालिसिस है, मेरी भावनात्मक समझ है, मेरे दिमाग में ये विचार आया तो मैंने एनालिसिस किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या है, सच्चाई को बयां करता है। तो दोस्तों, बहुत बहुत